हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। दोस्तों मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आया हूँ सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का 7 जनवरी 2023 का जो आज का पेपर था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। बच्चों देख लो, आप पेपर फटाफट से देख लेते, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन आया था, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है ना। तो आप देख इस वीडियो को पूरी देखना, मैं उसमें आपको एनालिसिस किया जो पूरा बताऊंगा। राजस्थान जी के कितने क्वेश्चन आए हैं और इसके अंदर मैथ्स रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कितने, इंग्लिश के कितने, सारे बताएंगे अपन। हिंदी के कितने क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पाक स्टेट अवस्थित है, ये एक प्रश्न आया है, इसके ऑप्शन आप देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है अपने पास में, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो आप देख सकते हैं सबसे शुरुआती राजस्थान जीके से हुई है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसमें राजस्थान जीके के आए हैं। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया, ये अपना 5 नंबर क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी रियासत से सम्मिलित नहीं है। तो इस टाइप के ये प्रश्न आएगा। अभी मैं इस पेपर को सोल्व करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको पेपर का पैटर्न बताना चाह रहा हूँ, पेपर किस टाइप का है आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और जिन बच्चों का अभी तो पेपर नहीं हुआ, कल पेपर है 8 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, और अभी भी जो है अपने 7 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसमें आपको सहायता मिलेगी, इसलिए केवल मैं पेपर दिखा रहा हूँ जल्दी है ना। उसके बाद में इसके आंसर की भी अपलोड करेंगे और ये पेपर भी सोल्व करवा देंगे। 7वां क्वेश्चन आ गया अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आकृति सही सम्मिलित नहीं है, जैसे भागकर, पूर्वी सिरोही, उड़िया पठार, माउंट आबू, लसाड़िया पठार, राजसमंद, बोराड पठार, कुंभलगढ़ से गोमुंदा मध्य, ये प्रश्न है। ऐसे ही 8वां प्रश्न आया अपने पास में, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। देखो, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है या 11 बिंदु कम है या 6 बिंदु अधिक है राष्ट्रीय औसत से, या राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई। आगे का जो प्रश्न देखेंगे अपना 10वां प्रश्न है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। फिर 11वां प्रश्न है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन। और उसके बाद में आ रहा बच्चों 12वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। फिर 13वां प्रश्न की बात करें तो ये अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और फिर उसके अनुसार आंसर दीजिए। तो ये अपने 2 कथन दे रखे हैं, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई, और दूसरा कथन है अपने पास, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे, इनके अनुसार आपको आंसर देना है। 14 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे अपन है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था। 15वां प्रश्न है, लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे अपन बच्चों, तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सम्मिलित नहीं है। परवन लिफ्ट, जयपुर, सावन भादो, कोटा, सोम, कमला, अंबा, डूंगरपुर, सोम, कागदर, उदयपुर। तो इसमें से आपको बताने की कौन सी सम्मिलित नहीं है। फिर प्रश्न देखेंगे अपन 17वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर अपन दोस्तों जीके की बात करें तो अगर इसमें अपन करंट जीके की जो है जनवरी 2023 का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन अपने पास में आगे आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। जनवरी 2023 तक की करंट जीके आ रही है, फटाफट देख रहे हैं बच्चों, बस वीडियो स्किप मत करना। फिर है मेहनसर प्रसिद्ध है, मेहनसर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। फिर 19वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है। आपके सामने ऑप्शन है 8, 10, 16, 14। फिर है अपने पास 20वां क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। फिर आता है 21वां क्वेश्चन, सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया है। 10 जिले, 7 जिले, 8, 9, है ना। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 22वां, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आप देख के जाना, जलप्रपात वगैरह इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, यह आपको सही देख करके जाने राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को। फिर आया अपने पास में एक प्रश्न, 24वां नंबर प्रश्न है कि खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता है जैसलमेर में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन दे रखे, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी राजस्थान, आबू पर्वत क्षेत्र, भरतपुर, टोंक विभाग। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, पश्चिम राजस्थान में। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन है अपने, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम जो स्पीकर है वो कौन थे।
26वां प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग यानी कि सम्मिलित नहीं है? कौन सा आभूषण है जो इनसे सम्मिलित नहीं है? जैसे तगड़ी, कमर, रमजोल, कलाई, सुरलिया, कान, तिमणिया, गला, इसे आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ई श्रम पोर्टल का क्या उद्देश्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना। फिर 28वां नंबर क्वेश्चन है, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया, किन के माध्यम से किया? जल संसाधन मंत्रालय ने किया या मौसम विभाग द्वारा, योजना विभाग द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपन। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, शुष्क क्षेत्र कृषि कहाँ पे की जाती है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 35 से 75, 75 से 110, 100 से 150। तो आपको आंसर इसका बताना है। सम्मिलित कीजिए। अब इसमें सम्मिलित करने वाला प्रश्न आ गया, करणी माता यानी सकराई माता, आई माता, नारायण माता, तो इसे सम्मिलित करने वाला या माता से या कुल देवी देवताओं से रिलेटेड आप प्रश्न जरूर पढ़ के जाना। फिर आता है 31वां नंबर क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारड ने चेतावनी चुंगटिया किसे संबोधित करके लिखा गया था? आपको सबको पता ही होगा ये तो आंसर, महाराणा फतेह सिंह। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो ऐसे पुस्तक वगैरह या कविताएं संग्रह ये भी आप देख के जाना। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारड को कारावास दिया गया था? तो ये प्रश्न। नेक्स्ट आता है बच्चों, एक प्रश्न आया है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या गवर्नर, आरबीआई आदि। तो ये भी आप देख के जाना नोटों से रिलेटेड कि किस नोट पर कौन सा चित्र बना हुआ है या किसके साइन होते हैं, इस टाइप से। 35वां नंबर क्वेश्चन है, अपने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ये 2 कथन दे दिए। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह व्यक्ति के अनुसार और जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से है। तो ये आपको देख करके जाना है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है, फिर आता है अपना 36वां नंबर क्वेश्चन, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पे स्थित है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है अपना, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ये भी आप 1857 की क्रांति थोड़ा पढ़ के जाना ढंग से, ताकि अपना एक आध क्वेश्चन आएगा जो भी इनसे हो जाएगा क्लियर। 38 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने पास में, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये आपने प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और कम से कम 95 से 96 जो क्वेश्चन आ रहे हैं 150 में से, यानी कि 100 के लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, और मैथ्स और रीजनिंग के जो वेटेज है वो 14 से 15 क्वेश्चन ही केवल मैथ्स रीजनिंग का आ रहे हैं, जो आगे देखने को मिलेंगे अपन को, देखेंगे अपन किस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं मैथ्स रीजनिंग के। तो 39 नंबर प्रश्न आ जाता है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में, केंद्रीय बैंक के द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? शाहपुरा, किशनगढ़, उनियारा, देवगढ़ वगैरह, है ना। फिर एक प्रश्न आया अपना, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेक्स्ट 44वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो ये पर्वत वगैरह श्रृंखलाएं है ना, ये चोटियां वगैरह, ये भी आपको देख करके जानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है उनका प्रतिशत कितना है? ठीक, नेक्स्ट अपन देखेंगे बच्चों प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो फ्रेंच ओपन 2022, तो ये अपना करंट जीके का और खेलों से रिलेटेड है, तो ये भी आपको देख करके जाना है। 47वां नंबर प्रश्न आ जाता है अपने पास में, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई थी? फिर 48 क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? ठीक है, फिर 49 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, 2 कथन दिए हुए हैं, इनके अनुसार अपन को चुनना है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, और दूसरा कथन है अपने हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप मुख्यमंत्री वगैरह इनके बारे में देख करके जाना अच्छे से। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 50,
प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? पुस्तकों से रिलेटेड भी अपने पास 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 51वां जो क्वेश्चन है, अपने राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? फिर आता है 52वां नंबर क्वेश्चन है अपने पास में, राजस्थान राज्य सूचना आयोग नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? सूचना मतलब राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, सूचना नहीं देने पर मैक्सिमम कितनी राशि का जुर्माना कर सकता है? फिर 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होती है? ये देख करके जाना बच्चों। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये वित्त आयोग वगैरह के प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष वगैरह ये सारे प्रश्न देखने हैं। फिर आ जाए बच्चों बढ़ार क्या है, कि राजस्थान की एक झील है, या विवाह पर आयोजित भोजन है, या अंत्येष्टि की क्रिया है, राजस्थान की एक जनजाति है। फिर आता है 56 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? फिर 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है? अब आपको इनमें बताना है बच्चों। पर्सन ये पेपर सोल्व कराने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? आपको बताना सेना है, मशक है, खड़ताल है, या अलगोजा है। ठीक है, तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है, तो अलगोजा अलग हो जाएगा इसमें। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो ये आपके 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में जैसलमेर, पाली, बाड़मेर। ठीक है, इस टाइप से आप देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 59 पे है, भील जनजाति के पुरुष जो कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? फिर आता है 60 नंबर क्वेश्चन है, अपने सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन क्रांति, ऑपरेशन सरदुआ। ऐसे 61 नंबर क्वेश्चन है, अपने भारत में सर्वाधिक रागी का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये प्रश्न भी आपको देखने फसलों से रिलेटेड जो है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो डाक टिकट भी आप देख करके जाना। ठीक है, फिर आता है प्रश्न नेक्स्ट है अपना, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो संप्रदाय से रिलेटेड भी प्रश्न बन रहे अपने पास। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो इनमें से आपको आंसर बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो ये लिंगानुपात राजस्थान की जो जनगणना हुई 2011, वो थोड़ा सा पढ़ के जाना, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? फिर आता है नेक्स्ट, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, दादू संप्रदाय का है, विष्णुई का है, नाथ संप्रदाय है, या फिर रामस्नेही संप्रदाय का है? नेक्स्ट देखेंगे अपन 69 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, या फिर ये इनमें से आपको बताना है, और आपको पता ही होगा इंदिरा गांधी की ये अभी। 70 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? हरित जीएनपी की गणना, पर्यावरण संरक्षण, या हरित गृह प्रभाव? इसमें यह आंसर हो जाएगा उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज, डी नंबर का। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन 71, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? ठीक है, फिर 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कब स्थापित, मतलब राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई? सूरतगढ़, पचमढ़ी, अमरसागर, या लूणकरण शहर में? फिर आ जाता है 74 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये योजना आयोग वगैरह या कौन कौन से विभाग हैं, इनकी स्थापना के बारे में भी आप पढ़कर जाना। 75 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपन 76 है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है?
फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अपने विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो किसान आंदोलन से रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, तो दोस्तों इसको जरूर पढ़ करके जाना। फिर आता है 78 क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो जयपुर में, टोंक में, जोधपुर में या उदयपुर में। ऐसे ही 79 क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है ना। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखो, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित कहाँ की गई थी? मैंने बोला था आपको कि जनवरी 2023 इसके भी एक करंट जीके आ रही है ना। तो आप जनवरी 2023 तक की करंट जीके है उसका 1% जरूर, 1 या 2% आपको जरूर मिलेंगे। तो अभी की जो लेटेस्ट करंट जीके हैं दोस्तों वो जरूर आप पढ़ के जाना। और वैसे आपको पता ही है इसमें सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो तो भी आपको तुक्का लगाना है। तुक्का कैसे लगाते हैं वो भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो के आगे बताऊंगा आपको, है ना, ऑप्शन के हिसाब से। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सम्मिलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि दे रखी एक तरफ और एक तरफ क्षेत्र दे रखा, झूम, असम, पोनम, केरल, पोडू आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ऐसे कुमारी मध्य प्रदेश। ऐसे 83% है अपने पास में। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अपने ऑप्शन दे रखे, शिक्षा संतों के रूप में भी प्रश्न देख के जाना किनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, है ना। हाल ही में खबरों में रहा फर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बैंकिंग से या उद्योग से। ऐसे भोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? अपराधियों का पुनर्वास है या नशा मुक्ति है, बाल श्रम का उन्मूलन है या भिक्षुकों का पुनर्वास है। ऐसे निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये जो रचनाएं हैं वंश भास्कर, कुवलयमाला, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, है ना, तो ऐसी रचनाएं और उनके कवियों के बारे में भी आप जरूर एक बार पढ़कर जाना। फिर है, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, किनके माध्यम से किया जा रहा है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय द्वारा या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। फिर आता है 89 क्वेश्चन है अपने पास, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? देखो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे सारे के सारे 89 तक आगे अपन राजस्थान जीके के प्रश्न आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हैं अपने इनका ही वेटेज सबसे ज़्यादा है। लगभग मैंने पहले बोला था 100 क्वेश्चन के आसपास इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे राजस्थान जीके के। 90 नंबर क्वेश्चन आ गया, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास में अगर आपका पेपर कल है 8 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप राजस्थान जीके को रिवाइज करना, राजस्थान जीके को पढ़ करके जाना। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? फिर 92 क्वेश्चन देखेंगे, 4 हाथ वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? जो सबको याद होगा अकबर के किले, अकबर का जो युद्ध हुआ था 1567 में, कल्लाजी राठौड़, है ना। 93 में फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? तो ये राज्य प्रजा संघ, प्रजामंडल आंदोलन वगैरह, है ना, इनके बारे में भी आप जरूर पढ़ के जाना। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? ऐसे 96 क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपन 97, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ था? महाराणा अमर सिंह का, जगत सिंह प्रथम या महाराणा कुंभा या फिर महाराणा राज सिंह? 98% देखेंगे, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन सा था? तो ये सहायक संधियां वगैरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो भी आप देख के जाना। 99% निम्नलिखित में से राजस्थान के किन किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर या कोटा, बूंदी या फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए किया गया था? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास में, हम यहाँ थे, तस्लीमा, संघर्ष साहित्य, आँख येरा, हरियल सपना, पचरंग चौला, पेर सखीरी।
तो आप देख सकते हैं बच्चों। 101% देखेंगे अपन। अब आपके जो जीके का पार्ट खत्म हो गया है, अब 101 से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आगे। निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, कंप्यूटर के 2 या 3% ही आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्टेज मत करिएगा। कंप्यूटर के जो पर्सन आएंगे, कंप्यूटर या और भी जो सब्जेक्ट है इसमें साइंस वगैरह, उनमें टाइम वेस्टेज मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप किस पे फोकस करिए, या तो आपको मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं 14-15, उसमें से कुछ डाउट हो, फॉर्मूले वगैरह, ट्रिक वगैरह, तो वो देख लेना आप, नहीं तो राजस्थान जीके जो है उसको सबसे ज़्यादा देख करके जाना। निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? और आपके पास में ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। ऐसा ही 102 नंबर जो प्रश्न है, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? MS एक्सेल में, ठीक है। 103 नंबर जो प्रश्न है, NTFS का मतलब क्या है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया इसके बारे में बताना है। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है। इनमें से कौन सी की स्ट्रोक है जो MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के लिए स्थान पर जाने के लिए काम आती है? तो आपको बताना है, ठीक है। फिर स्तंभ फर्स्ट और सेकंड इसका मिलान वाला आ गया। बार कोड्स, OMR, MICR, QR कोड और OCR। ऐसे प्रश्नों को करने का मैं एक सरल तरीका बताऊं आपको। इसमें से कोई से भी 2 या 3 चीजें आती हो आपको, जैसे बार कोड्स है, बार कोड्स का क्या यूज किया जा रहा है। अगर मान लो बार कोड नहीं है, OMR सीट का आया आपको, तो OMR सीट आपने देखा कि OMR जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, तो यहाँ पे बी के सामने 1 लिखो, ठीक है ना। अब QR कोड है, आपको पता है ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए काम में आता है, तो QR कोड के लिए आप क्या लिखेंगे? ऑनलाइन पेमेंट लिखेंगे। फिर बार कोड्स के लिए आप क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट स्टोर के लेबल, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। बाकी अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, तो इसके अनुसार आप मिला सकते हैं इसमें। जैसे OMR है, बी पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, तो बी OMR है, बी यहाँ पे 1 है, बी पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो बी पे 1 इन 3 ऑप्शनों में आ रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों में से अपन देखते हैं एक और देखते हैं, जैसे कि बार कोड्स हैं। बार कोड्स किसके लिए काम आता है? डिपार्टमेंट स्टोर के लेबर, यानी कि एम में क्या आना चाहिए? 3। अब एम में देखो, बी में 1 इसमें भी आ रहा है, बी में 1 इसमें आ रहा है, एम में 3, इसका मतलब ये सी और डी जो ऑप्शन है, इन दोनों में से एक होगा आपका आंसर। अब और देखते हैं अपन, जैसे मान लो कि MICR आपको मान लो नहीं आता है, फिर QR कोड है, QR कोड का क्या होता है? ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो QR कोड ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि डी नंबर पे क्या आना चाहिए अपने पास में? 2, तो ये डी नंबर पे 2 इसमें आ रहा है, जबकि इसमें डी पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऐसे पर्सन सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें 2 या 3 चीज़ें भी अपन को आती है, तो अपन आसानी से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। लाइफ-आई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इनमें से आपको विचार करना है इसके बारे में, ठीक है। फिर आता है कॉलम फर्स्ट में दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम सेकंड में दिए गए उपयुक्त अनुप्रयोग में मिलान करें। वो उसी टाइप का प्रश्न आ गया आपके पास में। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का किस में उपयोग आता है, बेकिंग सोडा का किस में प्रयोग आता है। तो इनमें से आपको अगर मान लो ब्लीचिंग पाउडर का नहीं पता है, वैसे कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, बेकिंग सोडा आपको पता रहता है कि ये एंटासिड के रूप में काम में आ जाता है। तो बी, और इसमें देख लो एंटासिड कहाँ पर आ रहा है? 4th पे, तो बी का 4th किस में आ रहा है? केवल इसमें आ रहा है। तो आपको एक भी अगर सही ढंग से पता हो तो भी इसका आंसर आप निकाल सकते हो, ऐसे प्रश्नों का आंसर। 108 नंबर आ जाता है, बच्चों में सबसे बड़ा मतलब कौन सी ग्रंथि होती है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ साथ वह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है? थाइमस है या हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्रंथि है या पैराथायरॉइड ग्रंथि है? तो ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप थोड़ा सा देख के जाना। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा में क्या होगा? घटेगी या पहले बढ़ती है फिर घटती है या स्थिर रहती है या बढ़ती है? तो ये साइंस के प्रश्न है, आप देख के जाना। ओटेक का क्या अर्थ है ना? ये OTEC, इसका क्या अर्थ है? ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो फुल फॉर्म वगैरह से रिलेटेड प्रश्न है ये। 111 नंबर है, 2 शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या आएगा? तो ये प्रतिरोध साइंस वाला जो क्वेश्चन है, तो आप देख के जाना। जो परिपथ है, एक तो समांतर परिपथ होता है, एक श्रेणीक्रम परिपथ होता है, उसमें कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं ना अपन, उससे रिलेटेड प्रश्न है, तो उसका एक फॉर्मूला देख करके चल जाना। हो सकता है इसमें समांतर परिपथ का आया, अब नेक्स्ट पेपर के अंदर श्रेणीक्रम का आ जाए, तो श्रेणीक्रम का आ जाए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है, और इसमें क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे हो जाएगा। तो इसमें समांतर परिपथ का अभी चलो छोड़ो, इसको टाइम लग जाएगा अपन को।
नहीं तो एक बार करके इसको कर सकते हैं सामने रख के। अल्प विराम के आकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो ये साइंस का प्रश्न है अपना, वीबिरियो बेसिलियाई है ना, स्पाइरिलम, कोकाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ गया अपने पास, निम्न पर विचार करें, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोन्स, निम्न में से कौन समतापीय मंडल ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ठीक है ना, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। 114 नंबर प्रश्न आ जाता, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। और कथन क्या दे दिए अपन को, जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, या जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है, पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है, और डी ऑप्शन है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। 115 नंबर प्रश्न है अपने, इसरो के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ठीक है ना, तो इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में यूएसए द्वारा प्रक्षेपित किया गया। फिर दूसरा कथन है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है, और तीसरा ऑप्शन है, इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। 116 नंबर क्वेश्चन है, अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है अपनी। तो आप देख सकते हैं बच्चों, 101 से लेकर के 15 तक जो प्रश्न आए, 115 तक, यानी कि 15 प्रश्न जो आए कंप्यूटर और साइंस से आए। अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 116 से रीजनिंग और मैथ्स के, जो कि 14 या 15 क्वेश्चन आएंगे टोटल। तो दी गई विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में गलत संख्या आपको बतानी है। यहाँ पे देर का आपको 14, 39, 84, 155, 260, इनमें से एक संख्या गलत संख्या, उसका चयन आपको करना है। तो ये श्रृंखला जो प्रश्नावली है उसका प्रश्न है। फिर आगे अपने कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया। एच, एस, जे, क्यू, एल, ओ और एन, एम, आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये विपरीत अक्षर है। ठीक है ना, हायर सेकेंडरी, जयपुर क्वीन, लव और मकान नंबर। ठीक है, तो इसका भी उल्टा देख सकते हैं। अब मैं आपको टाइम बचाने का तरीका बताता हूँ। जैसा आपको ये पता चल गया कि अपोजिट हो रहा है, तो डी का अपोजिट क्या हो रहा है, डब्ल्यू होता है। तो आप बस इसको पूरे को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू वाला ऑप्शन कोई है ही नहीं है, तो इसका मतलब सी राइट हो जाएगा, है ना। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों, औसत से रिलेटेड प्रश्न है इस पेपर में, आप देख पाएंगे कि औसत से रिलेटेड या परसेंटेज या डिस्काउंट से रिलेटेड एक दो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट आपके प्रश्न आ जाता है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है, जो बिंदु टी के पश्चिम में 16 मीटर में है, और बिंदु आर से वे 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 6 मीटर चलता है और बिंदु सी पर रुक जाता है। गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है, जो बिंदु टी के 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु ए से वे 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 26 मीटर चलता है और बिंदु बी पर रुक जाता है। बिंदु सी और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो आपको 6 डायग्राम बना करके इसको प्रश्न को करना है, ऐसे प्रश्नों को। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है, 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया, अब वे बाईं छोर से 12वें स्थान पर हैं, तो पंक्ति में दाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था? ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आपको करने हैं बच्चों। 121 में आ गया अपने काउंटिंग फिगर वाला प्रश्न है ये, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो इन प्रश्नों को सरल करने का सीधा तरीका है बच्चों कि आप नंबरिंग करके करोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से नंबरिंग करके कि एक नंबर से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 नंबर वाले जो हैं वो त्रिभुज कितने हैं, 3 नंबर वाले कितने, 4 नंबर वाले कितने हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा ये प्रश्न करने में। अब यह है, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को रेखा ए बी पर दर्शाया गया। जब भी दर्पण आकृति वाले आए ना आपको, तो आपको सीधा तरीका तो यह है कि इस जो डायग्राम जो बना हुआ है अपने पास में उसी के ऊपर अपन पेन से इसको बना देते हैं, है ना। पेन से बना के फिर पेज पलट के देख लो। आप पेज पलट के देखोगे तो जैसा डायग्राम बनेगा ना पीछे, वैसा का वैसा दर्पण में बनेगा। वैसे कभी कभार क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे जो अपन को बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मान लो कि ये अपन ने देखा कि इसका दर्पण में उल्टा दिखाई देगा, ये इधर है एरो और यहाँ पे एरो इधर है, तो इसमें ये जो ऑप्शन दे रखा है आपको ये वाला, अब इन ऑप्शनों को देखना कि इधर ये इस साइड में, ये इस साइड में आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपन को ये देखने को मिल रहा है कि ये इस साइड में, तो ये यहाँ आना चाहिए था, जबकि ये पूरा अपोजिट हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा इसका। तो ऐसे भी अपन अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं तो सीधा तरीका है
कि आप इसको पेन से बना लो पेपर के ऊपर ही और फिर पीछे पलट के देख लो। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 123 नंबर प्रश्न है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। परसेंटेज से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, और कुल वाली जो है ये भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, ट्रिक बता रखी है बहुत शानदार। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी हो हमारी तो हमारे चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसका मैं तरीका आपको ऐसे ही बता दूं, नॉर्मल 1 मिनट लगेगी बच्चों, बता देते हैं। वैसे पेपर सोल्व नहीं कराना है अपन को क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर एक को 65% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 35%। तो 65 और 35 में अंतर कितने का हो गया, परसेंटेज अंतर 30 का हो गया, और संख्या में अंतर कितने का है, 420 का। तो आप क्या करेंगे, संख्या अंतर बटा प्रतिशत अंतर इंटू 100। तो यहाँ पे 420 बट्टा क्या करेंगे 30 इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 42 3 से कट जाएगा 14, और आगे सामने 100, तो 1400 इसका आंसर आ जाए। देखते हैं अपन ऑप्शन में 1400 है क्या, हाँ बच्चों 1400 है, इसका मतलब ऐसे निकाल सकते हैं अपन। 124 नंबर कथन है अपने पास में, गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है, और इस कथन के अनुसार ही अपन को ये निष्कर्ष पढ़ने हैं और इसके कथन के अनुसार आंसर देने हैं। भारत में शिक्षा गुणवत्ता में जल्दी सुधार होगा या अकेले वित्त पोषण शिक्षा गुणवत्ता को कर सकता है। तो ये अपने कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है, और कथन निष्कर्ष में क्या होता है, जो कथन दिया हुआ होता है उसी को अपन को सत्य मानना है, चाहे भले वो रियल लाइफ में या सही है या गलत है, कोई भी चीज़ है। तो जैसे अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ऐसे ई डी की माता है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न मिल जाएगा आपको देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों 126 नंबर, एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% एवं 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना होगा। ये डिस्काउंट का है, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ करके जाना। यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, तो सी की आय का ए की आय से अनुपात बताओ। तो ये प्रश्न आप करके जाना। मैं ये इन प्रश्न को पेपर को पूरा सोल्व कराऊंगा। जिन बच्चों ने ये पेपर दे दिया है ना, तो उनका पूरा सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर अगर 25 रुपये, तो राशि क्या होगी। अगर आपको फॉर्मूले वगैरह या सूत्र वगैरह याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप दोनों का अलग अलग हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं, 15,000, 9,000, 10,000 या 8,000, या फॉर्मेट के माध्यम से कर सकते हैं। या इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़, सागौन, सैलामेंडर के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, किसी सांकेतिक भाषा में यदि ट्रिपल का अर्थ DMOQHSS है तो उसी भाषा में विक्ट्री का अर्थ क्या होगा। तो ये अपने कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखा था, तो 2 क्वेश्चन अपने कोडिंग डिकोडिंग के आगे, तो इस प्रश्नावली को आप देख करके जाना। नेक्स्ट में अब आ जाता है आपके हिंदी। हिंदी में जो है अपने क्या है, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। व्रत वाक्य, मंगल वाक्य, विदूषक, वाज्य वाक्य या किस समकल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपना 132, किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द सही है। तो ये दिया हुआ अपने पास। अब अपने पेज नंबर मतलब प्रश्न नंबर 131 से हिंदी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। और आपने देखे होंगे 116 से 130 तक 14-15 क्वेश्चन जो थे अपने 15 क्वेश्चन किसका आए थे, मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, अब एक विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प चुनना है कि आज्ञा का आज्ञा होगा, अधुना, नूतन, अस्ति, नास्ति, ऐसे आपको ये देखना है। ठीक है, तो आप देख के जरूर जाना ये प्रश्न। फिर 134 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ। ऐसा विकल्प बताना है जिनके सभी शब्दों में उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो। तो उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड आप देख के जाना, एक ये टॉपिक बढ़िया है, प्रश्न आ सकता है। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। स संघर्षहीन या ग स्पर्श व्यंजन, य व अर्धस्वर या च स्पर्श संघर्षी। ठीक है, तो ये आप वर्णमाला वर्ण जो है वो देख के जाना बच्चों। 136 प्रश्न है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जैसे प्रश्न आया, पुलिस ने चोर को पकड़वाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है या नहीं है।
ये बोल रहा असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ऐसे माताजी प्रतिदिन बाग में जाती है, रंजक क्रिया। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया। उसने सेब खाया, सकर्मक क्रिया। इनमें से कौन सा असंगत है वो आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? जैसे दानवीय आ गया, निंदित है, चिंतन है, मानवीय है। इनमें से आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 138 नंबर, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? अंधविश्वास, शपथ पत्र, ख्याति प्राप्त, सेवानिवृत्त। तो आपको समाज से रिलेटेड भी प्रश्न, संज्ञा से रिलेटेड विशेषण जो है, प्रत्यय, उपसर्ग हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको देख के जानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपने पास में, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। और ये एक प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिलता है शुद्ध वाक्य से रिलेटेड, कि भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं। उज्जैन में एक अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसे परम सत्ता पर विश्वास है। इनमें से बताना आपको कौन सा शब्द सही है। 140 नंबर प्रश्न, अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। फिर आ जाता आपके इंग्लिश के जो प्रश्न है 141 से लेकर के 142, 143, 150 तक पूरे इंग्लिश के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको इंग्लिश में क्या करना है, ये पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो 141 से लेकर 143 तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। अगर आपको ये मैं बताऊं पैसेज कैसे सोल्व होगा, एक बार थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, वैसे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए अपनी, बस अब 2 मिनट की और है। रीड द गिवन पैसेज, ये डिस्पेज द फ्रस्टिंग, ये अपन को ये देखना है कि ये जो लिखा हुआ ना सम गेम्स, एक बार तो इसको ढंग से पढ़ लेना पूरा, फिर अपन सम गेम्स प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन फॉर, फिर इसमें देखेंगे अपन के कहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। जैसे ये लिखी हुई है बच्चों, विच प्रिपेयर देम फॉर, ये लिखा हुआ है एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, तो ये वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो ऐसे अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में मैं ग्रामर सेक्शन वाला प्रश्न बता देता हूँ आपको। जैसे ये प्रश्न आए अपने पास, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग। तो ये हिंदी अनुवाद के अनुसार आपको इसका आंसर बताना है कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द करेक्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग लेटर राइटिंग। तो आप लेटर राइटिंग से रिगार्डिंग बताना है कि योर्स फेथफुली इज यूज्ड फॉर एंडिंग अ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में ये आता है योर्स फेथफुली, बट योर्स ट्रूली भी आता है, इसलिए ये कथन रॉन्ग हो जाएगा। द राइट सीक्वेंस ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर इज सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ लेटर, सब्सक्रिप्शन और डेट। तो ये डेट लास्ट में नहीं आती है, सेंडर्स एड्रेस के जस्ट नीचे आती है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा अपने पास में। सेकंड, द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ डेट इन ऑल फॉर्मल लेटर्स इज, है ना, इस टाइप से लिखनी है। जैसे अपन ने लिखा 30 मई 2022 इंस्टेड ऑफ, ये इस टाइप से नहीं लिखनी, ये गलत है। तो ये बोल रहा है कि इसकी बजाय अपन को ये लिखना चाहिए, इसका मतलब ये कथन जो थर्ड है ये राइट है। फिर योर्स ट्रूली इज यूज्ड फॉर एंडिंग एन इनफॉर्मल लेटर, ये बच्चों ये कथन है ना फोर्थ वाला, ये रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि योर्स ट्रूली तो केवल जो एडिटर को लेटर लिखते हैं ना अपन, उसमें आता है। इसका मतलब यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट जो है अपने वही राइट है। तो देखते हैं अपन थर्ड वाला कौन सा है, ये बी ऑप्शन है अपने पास, ओनली थर्ड इज करेक्ट। तो ये इसमें इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा फ्रेजल या इडियम से, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज या इडियम्स। आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। तो इससे आपको ऑप्शन में से आपको बताना है। फिर एक आर्टिकल से प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, ए एंड द इज द वाला, और एक लास्ट में चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टेक बैक योर बुक्स चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक आपको प्रश्न जो इनडायरेक्ट स्पीच से मिला, एक पैसिव वॉइस से मिला, तो ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस भी आपको देख करके जाना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस वीडियो को इस जो पेपर है उसका सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।